गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी में रेखा चित्र पढ़ेंगे जो कि महादेव वर्मा द्वारा रचित है, जिसको कि हम पहले से ही पढ़ रहे हैं और उसका अगला परिच्छेद है। हमने पिछले परिच्छेद में बच्चों पढ़ा था कि भक्तिन किस प्रकार से महादेव वर्मा के पास एक नौकरानी के रूप में आती है और कार्य करती है और हमेशा ही उसकी सेवा में तत्पर रहती है। कभी उनको देहाती तरह का खाना बनाकर खिलाती है जो कि महादेव वर्मा को पसंद भी नहीं आता, लेकिन फिर भी उसमें नुक्ताचीनी वो नहीं निकाल पाई, क्योंकि उसकी जो वो सेविका थी वो बड़ी शिद्दत से, बहुत ही सेवा भाव से वो उस कार्य को कर रही थी। इसलिए महादेव वर्मा चुपचाप उसका बना हुआ देहाती खाना खाकर यूनिवर्सिटी पहुंची थी। और भक्तिन ने बार बार जो अपने चूड़ा कर्म किया था, अर्थात जो हर वीरवार को वो अपने बाल कटवाती थी, तो भक्तिन का ये सब करना महादेव वर्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो उसके लिए मना करती। तो भक्तिन हमेशा से ही उत्तर देती आई थी, जैसे कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, अर्थात बाल कटवा कर ही तीर्थों पर जाते हैं। और इस प्रकार वो अपने राय देती है। तो आगे वो कहती है कि वो कोई मूर्ख या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, ऐसा नहीं है। महादेव वर्मा भी बताती है कि इतनी वो मूर्ख नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि विद्या या बुद्धि से वो विहीन है। वो थोड़ा बहुत कुछ जानती भी है, लेकिन उसके बाद भी वो कई बार ऐसे कार्य करती है कि जिसके लिए महादेव वर्मा बहुत नाराज़ होती हैं। और महादेव वर्मा नाराज़ ना हों इसीलिए वो हमेशा ही उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं, और भले ही थोड़ा बहुत उसके लिए उसको झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े, तो भक्तिन कई बार छोटी मोटी झूठ भी बोल देती है। बस उसका मंतव्य यही रहता है कि हमेशा ही हमारी जो मालकिन है वो खुश रहे। अब वो कहती है कि वह मूर्ख है या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। यानी कि महादेव वर्मा इतनी पढ़ी लिखी हैं और लेखिका हैं, तो इसका अभिमान भरती हैं भक्तिन, और उसमें अपना भी कुछ थोड़ा बहुत लेश ढूंढती हैं। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी व्यववृद्धता का अपमान था। अब एक बार महादेव वर्मा कहती हैं कि जो भी मेरे पास काम करने वाले थे उन सबको मैंने कहा कि तुम्हें पढ़ना लिखना सीखना होगा, जो भी तुम तनख्वाह मुझसे लेते हो तो उसमें तुम अंगूठा निशानी की जगह पर अपने हस्ताक्षर करोगे, साइन करोगे। तो भक्तिन जो थी वो बहुत ही धर्म संकट में पड़ गई कि ये क्या हुआ, अब मुझसे तो ये इनके साथ बैठकर पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं डर था कि यदि मैं इनकी तरह नहीं पढ़ पाई या इनसे कम पढ़ पाई या मुझे कम समझ में आया तो मेरा अपमान होगा, और इस अपमान के डर की वजह से वो पढ़ना नहीं चाहती थी। अतः उसने कहना आरंभ किया कि हमारी मालकिन तो दिन रात की तबियन माँ गड़ी रहती हैं, अब हम हूँ पड़ब लागिब तो घर गृहस्थी कौन देखी भी सुनी। अब वो कहती हैं कि हमारी मालकिन तो हमेशा ही किताबों में गड़ी रहती, अर्थात किताबें पढ़ती रहती हैं, और यदि हम भी पढ़ने लगे तो हमारे घर गृहस्थी को कौन संभालेगा। इस तरह से वो अपने आप को पढ़ने से बचा लेती हैं और सम्मान भी पा जाती हैं। अब पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के ई की बनावट ठीक करवाती, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की गति, किसी पट्टी का टिप्पणी करती, और उसे अंगूठा निशानी, क्योंकि उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े वह सब पढ़ने वालों की गुरु ही बन बैठी, क्योंकि वो सोचती है कि ये तो मेरे घर की बात है और मालकिन से जब मैं चाहूँगी, जैसे चाहूँगी वैसे मैं पैसे ले लूँगी, और यदि नहीं भी लूँगी तब भी मुझे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको पता था कि मेरा पैसा बिल्कुल ही सुरक्षित है और जब भी वो चाहेगी तो उनसे पैसे वो ले सकती है। इसीलिए वो उनको कहती है कि ये तो मेरे तो घर की बात है, और इसीलिए वो उनकी ही गुरु बन बैठी। अब वह अपनी तर्क ही नहीं तर्कहीनता के लिए प्रमाण खोज लेने में पटु थी। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारण देखना चाहती थी, पर इसके लिए भी वह प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, अब महादेव वर्मा जी कहते हैं कि एक बार मैं उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर या चित्रों को लेकर बहुत व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, हूँ बेचारियन तो दिन रात की तबियन माँ गड़ी रहती हैं या काम में झुकी रहती हैं और तुम पचे घूमती फिरती हो।
और तुम बचे घूमते फिरते हो। यानी कि वो महादेव वर्मा जी जो हैं हमारी मालकिन तो हमेशा ही पढ़ती रहती हैं और मैं उनका साथ में फिर काम करवाती रहती हूँ। तो चलो तनिक हाथ बटाई लें, यानी कि मैं जाती हूँ और थोड़ा सा उनका हाथ बटा देती हूँ। यानी कि सब जानते हैं कि लेखन कार्य में कोई किसी का हाथ नहीं बटा सकता, लेकिन फिर भी वो ऐसा कहती हैं। इससे ही अपने मन में वो भक्ति की पढ़ाई लिखाई से वो अपने मन में अभिमान भर लेती हैं। और इसकी अतिशयोक्तियाँ जो वो एक अमर बेल की तरह से फैलने लगती हैं। उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता और न ही इसी से बुलाने पर तो कई बार कोई हाथ बटाने की हिम्मत भी नहीं करता। अब कोई भी महादेव वर्मा के काम में हाथ बटाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। ऐसे में जो भक्तिन थी वो उनके पास हमेशा ही बैठी रहती और कोई न कोई काम उसका करती रहती थी। और पर्वत संघ कोई सहायता नहीं दे सकती थी, इसका सबको पता है। इससे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर कुछ न कुछ काम बताने का आग्रह करती। वो कहती कि मुझे कोई न कोई काम आप बताओ जिससे कि मैं आपकी सहायता कर सकूं। कभी उत्तर पुस्तकों को बांध कर रखना, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखना, कभी रंग की प्याली को धोना, कभी चटाई को अपने आंचल से साफ करना। वो सब ये करके और सोचती थी कि मैं महादेव वर्मा की बहुत सहायता कर रही हूँ। उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रतीत होता है। अब भक्तिन का ये सब कार्य करती है, इसलिए महादेव वर्मा जी मानती हैं कि ये इन बाकी सभी कार्य करने वालों से अधिक बुद्धिमान है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप भी दे देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख्य पृष्ठ पर वो ध्यान से देखती है और कहीं न कहीं अपना लेश इसमें ढूंढती है। जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक वह उसे बार बार चूमती है और अपनी आंखों के निकट लेकर जाती है, उसे छूती है और सब और घुमा फिरा कर मानो अपनी सहायता का अंश उसमें देखती है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त जब मैं बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय देकर मेरी मुझे भूख का कष्ट सहन नहीं करने देती। और दिन भर के कार्य भार से जब छुट्टी पाकर मैं कई लेख समाप्त करके या उनको कई बार छंदोबद्ध करने बैठती हूँ तो छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी होती है। अर्थात मैं पढ़ते पढ़ते या लिखते लिखते जब मुझे बहुत रात हो जाती है, यहाँ तक कि छात्रावास की भी रोशनी बुझ जाती है और मेरे सभी पशु पक्षी सो जाते हैं। यानी कि मेरी सोना हिरनी और मेरा जो छोटा कुत्ता बसंत है वो और मेरी बिल्ली सभी सो जाते हैं। ऐसे में मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़कर भक्तिन मेरे पास बैठी रहती है और बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती हैं। वह ऊँघती भी नहीं है, आंखें भी नहीं झपकाती हैं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी दृष्टि मेरी आंखों का अनुकरण करने लगती है। जैसे ही मैं सिर उठाती हूँ तो वो मेरी आंखों का अनुकरण करती है। वो सोचती है कि पता नहीं अब भक्तिन को इसको महादेव वर्मा जी को क्या चाहिए और वही चीज़ वो ढूंढने की कोशिश करती हैं। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती हैं। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती हैं। यदि मैं कागज़ एक ओर सरका देती हूँ तो दूसरी फाइल टटोलने लगती हैं। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी उठती हूँ। महादेव वर्मा कहते हैं कि बहुत रात हो जाने पर भी मैं सुबह जल्दी ही उठती हूँ और मेरे जल्दी उठने से पहले ही भक्तिन भी मुझसे जल्दी उठ चुकी होती है और मुझे अकेली सैर पर न जाने के उद्देश्य से वो मेरे साथ ही चलती हैं और उन चिड़ियों की चहचहाट में और मेरे भ्रमण करने के एकांत की साथिन भक्तिन ही रहती है। अब बद्री और केदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ और पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मुझसे आगे चलती रहती है और धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। अर्थात हर समय वो मेरे साथ ही रहना चाहती हैं और प्रस्तुत होते ही भक्तिन को छाया के समान मैं साथ पाती हूँ। जहाँ पर भी जाती हूँ वहीं पर मैं भक्तिन को अपने साथ ही पाती हूँ। यानी कि जहाँ पर भी मुझे उसकी आवश्यकता होती है तो वो हर समय मेरा साथ निभाती है। अब एक बार देश की सीमा पर युद्ध होने लगा था। अर्थात युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते हुए देखकर सभी लोग बहुत आतंकित हो गए थे, सभी लोग बहुत डर गए थे। जब भक्तिन के बेटी और दामाद उसके नाती को लेकर उसको बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उसके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उसके साथ रहने के लिए
मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन के जीवन को अंत तक भी स्वीकार्य नहीं होगा। अब पिछले ही साल जब युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, यानी कि लोग अपनी जगहों से छोड़ कर जाने लगे थे, तब भक्तिन पहली बार ही सेवक धर्म की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई थी। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। अब दीवार में कीले गाड़ कर उन पर एक तख्त रख कर मेरी किताबें सजा देगी। अर्थात वो कहना चाहती है कि महादेव वर्मा जी, आप मेरे साथ मेरे गांव चलें, ताकि जब युद्ध की स्थिति यहाँ पर भयंकर हो जाए तो हमें किसी तकलीफ़ का सामना न करना पड़े। और वो कहती हैं कि मैं आपको वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होने दूंगी। हालांकि मुझे पता है कि इतनी सुख सुविधाएं गांव में नहीं होंगी, लेकिन फिर भी मैं हर संभव प्रयास करूंगी कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दुख वहाँ पर ना हो। अब वो कहती हैं कि आपकी किताबों को मैं एक छीका बनाऊंगी और उस पर टांग दूंगी, रख दूंगी, और बहुत सारा जो भूसा होता है या फिर जो धान का पुआल होता है उसका एक गोंदरा बनाकर मैं आपके लिए एक अच्छा सा गद्दा बना दूंगी और कंबल बिछाकर उसके ऊपर और मैं आपके सोने का प्रबंध करूंगी। मेरा रंग और मेरी शाही आदि को एक नई हंडिया में सजोकर और कागज़ पत्रों को एक छीके में टांग कर एकत्र कर देगी। और फिर महादेव वर्मा मजाक में कहती हैं कि लेकिन मेरे पास तो वहाँ रहने के लिए रुपया नहीं है। तो मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए सब कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। अब भक्तिन उसके परिणाम में कहती हैं कि और एक रहस्य सा उद्घाटित करने के रूप में वो बताती हैं कि आप चिंता ना करें, मेरे पास, उसने होले से बताया, बड़ी धीरे से बताया कि मेरे पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। अब उसने बताया कि मेरे पास 5 बीसी अर्थात थोड़े बहुत कुछ पैसे हैं और रुपए हैं जिनसे हम अपना काम चलाएंगे, और फिर जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो हम वापस यहाँ लौट आएंगे। अब लड़ाई कोई अमृति खाकर तो आई नहीं है, इनके सदैव तो रहेगी नहीं, अब कभी तो वो ख़त्म होगी, और जैसे ही लड़ाई ख़त्म होगी तो हम यहाँ पर फिर से आ जाएंगे। अब भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से न हटा सके। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक या स्वामी का संबंध नहीं है, क्योंकि कई बार जब सेवक को चाहता है कि स्वामी मैं इससे विरक्त हो जाऊं या इससे अलग हो जाऊं तो वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो इच्छा होने पर भी अपने सेवक को वो अपने से अलग नहीं कर सकती। अब जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे, भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूल खिलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। अब वो भक्तिन को अपना सेवक नहीं मानती हैं, क्योंकि उसको सेवक कहना निरंतर ही असंगत है, क्योंकि सेवक तो हम अपनी मर्जी से या उसकी मर्जी से वो जा भी सकता है, लेकिन यहाँ पर भक्तिन ना ही मेरी मर्जी से ना ही अपनी मर्जी से जाना चाहती। जाना तो बहुत दूर की बात, वो एक पल भी मुझसे अलग नहीं होना चाहती। तो ऐसे व्यक्ति को मैं सेवक भी कैसे कह सकती हूँ, और हर परिस्थिति में वो मेरा साथ देने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि जो मेरे बाकी नौकर हैं, मेरे बाकी जो रिश्तेदार हैं, उसको कहते हैं कि आपकी जो भक्तिन है उसको अभी पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और उसने कोई गुनाह किया है तो उसको जेल में रहना पड़ेगा। अब भक्तिन बहुत रुआंसे स्वर में कहती क्या ये सच है, लेकिन उसको चिढ़ाने के लिए ये सब कहते हैं। तो वो कहती अपनी मालकिन से कि मालकिन मुझे बता दीजिए कि मैं अपनी कितनी धोतियाँ साफ़ करके रख लूँ ताकि आपको वहाँ पर भी कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। अब कोई उस बेचारी भक्तिन को कैसे बताए कि ऐसे जगह पर जाना नहीं होता, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि ये कैसा अनर्थ, ये कैसा न्याय है कि जहाँ पर स्वामी जाएगा वहीं पर सेवक जाएगा। लेकिन भक्तिन को वो बताती है कि ऐसा नहीं होता, ऐसी जगहों पर जाना वर्जित होता है। जिसने कोई दंड किया होता है वही वहाँ पर जा सकता है, बाकी लोग उसके साथ नहीं जा सकते। लेकिन वो इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। अब उस देहाती अनपढ़ को कौन समझाए कि ये सब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हमेशा ही अपनी मालकिन के साथ रहना चाहती है। और अब भक्तिन कहती है कि इस तरह जो अपने स्वामी पर प्राण देने वाली भक्तिन है उसको मैं किसी भी हाल में अकेले नहीं छोड़ना चाहती। और अब इस कहानी को मैं उसके मरने के बाद विराम नहीं देना चाहती।
तो मैं इस कहानी को ऐसे ही विराम देना चाहती हूँ कि अभी मैं लिखती रहूँ और उसके बारे में बताती रहूँ और मेरे बाद इसका कभी भी विराम ना हो या कभी भी इसका अंत ना हो। ऐसी विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति की कल्पना भी करना मेरे लिए दुर्लभ है। अब मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न ही भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न ही मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृथा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है और उसे खोकर मैं पूरा नहीं करना चाहती। अब भक्तिन कहती है कि इस कहानी को मैं खोकर कभी पूरा नहीं करना चाहती। तो ये रेखा चित्र हमने पढ़ा है बच्चों। इसमें एक स्त्री की अस्मिता, उसको मतलब किस तरह से उसने अपने जीवन के हर परिच्छेद में सफलता प्राप्त की है, और एक सेवक और स्वामी का जो संबंध होता है वो, और उसमें किस तरह से एक सेवक अपने स्वामी के प्रति त्याग की भावना रखता है और हर परिस्थिति में उसका साथ देता है या हर स्थिति में उसके साथ रहना चाहता है। तो यहाँ पर एक स्त्री की त्याग की भूमिका और एक सेवक की त्याग की भूमिका और अपने कर्तव्यों का पालन करना, ये सब हमने महादेव वर्मा के इस रेखा चित्र से सीखा है। तो हम इसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसके जो गद्यांश हैं उनमें से छोटे छोटे प्रश्न बनाकर उसको लिखने का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।